कहते थे मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे बातें करें। खाना मिलता था बेटा 3 टाइम? मिलता था, नशा डाल के देते थे। कितनी रोटियां मिलती थी? 1.5 रोटी या 2 रोटी होती थी। आइस रोटी में मिक्स की होती थी या सालन में? सालन में। फिर भूख के मारे खानी पड़ती थी मजबूरन? जी। कितने टाइम बचे खाना मिलता था? 2 टाइम। ज्यादतियाँ करते थे, 4 से 5 लोग थे। जब आपके साथ बेटा ज्यादती होती थी तो ये 5 आदमी एट अ टाइम कमरे में होते थे या एक जाता एक आता, एक जाता एक आता? सब एक ही जगह पर होते थे। पूरा गांव इनसे डरता है, ये नहीं डरते किसी से भी, पुलिस से भी नहीं डरते। फिर एक दिन ये लेके गए, मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो इन लोगों ने कहा करोगी या तुम्हारे बाप को फ़ोन करके उधर से फिर हम उसको कत्ल करवाएं। उसके बाद ये मुझे गांव के बाहर फेंक गए। फिर पापा रो रहे थे बैठ के। पापा ने कहा था कि मेरी इज्जत चली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं बदनाम हो गया। फिर जब नशा आपको नहीं मिलता था फिर आप क्या करती? जैसे बंदा बुखार में तड़पता है ना, इस तरह तड़पती थी। मुझे दो, मुझे नशा दो। अपनी फूफो से क्या कहा? मेरी बेटी की तो इज्जत नहीं रही, अब क्या होगा, इसका तो कोई भी रिश्ता नहीं लेगा, मैं तो बदनाम हो गया। फिर आगे से फूफो ने कहा हम ले लेंगे, हमारा अपना खून है। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे भी मारा गली में? हाँ जी। फिर सबके सामने मेरी की थी। हैं? हाँ जी। किधर? इधर गली में। गली में करती थी कपड़े फाड़ के? हाँ जी। कितने लोगों के बीच में? काफी है ना, उनकी 15-20 लोग थे? हाँ जी। ओए अल्लाह की बंदी, गली में फिर उन्होंने आपको कर दी? फिर उसको उसी टाइम उसको फायर मार दिए मेरी आंखों के सामने। तड़पता रहा। हमने 2-3 FIR भी करवाई है। पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं बात सुनी। उन्होंने पैसे खाए। हम DPO के पास भी गए तो उसने भी कुछ नहीं की। ईसा सुखेरा साहब नाम था, गोरे से थे, जिसने चश्मा लगाया था, गोरा सा। सुखेरा साहब ने तुमों को बुलाया दोबारा से सुनने के लिए। आके बीबी तुम फिर इधर क्या करने आ गई हो, चलो घर। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोट राधा किशन के गांव 56 टिब्बा में, जहां पर रहती है एक प्यारी सी लड़की आयशा। आयशा बहुत बहादुर लड़की है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन इसका पाला जालिमों से, दरिंदों से और भेड़ियों से पड़ा। ये लड़की क्या दास्तान सुनाती है, इसके साथ कहाँ किसने किस तरह से जुल्म किया, कितने लोग थे, और उन तमाम जालिमों को, भेड़ियों को मात दे के अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने घर में इस टाइम बैठी हुई है। क्रेडिट जाता है हौसले को। पूरा नाम बताओ बेटा। आयशा आस मोहम्मद। आयशा आस मोहम्मद, अबू का नाम है आस मोहम्मद? जी। अच्छा बेटा, हौसले के साथ मुझे बताना है, तसल्ली के साथ मुझे बताना है। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल की हो? जी। अच्छा, स्कूल गई हो आप कभी? माइक पास कर लो। जी। ऐसे स्कूल गई हो? जी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8 क्लास। 8 क्लास तक। उसके बाद फिर घर पर? जी। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? दूध का काम करते हैं। दूध दे के आते हैं लोगों के घरों में? जी। अच्छा, साथ वालिदा बैठी है? जी। अच्छा, मुझे बताओ आयशा कि बेटा क्या हुआ था? मैं स्कूल जाती थी। शाबाश। 8 क्लास में पढ़ती थी। माशाल्लाह। मैं रिक्शे में आती थी, रिक्शे में जाती थी। पापा को टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। लाने के लिए और ले जाने के लिए। तो ये रोज़ मतलब रोड पर खड़े होते थे, देखते थे। कितने लोग बेटा? 2 लोग थे। कौन कौन? एक नुमान था, एक मुदस्सर था। एक नुमान और एक मुदस्सिर। नुमान कहाँ रहता है बच्चे? हमारे घर के सामने। घर के बिल्कुल सामने। और मुदस्सिर? वो नहीं है कि मैं कोट राधा किशन। अच्छा, वो मतलब यहाँ से कोई 10-12 मिनट लगते हैं? जी। ओके, डन। आपको कैसे पता है कि वो कोट राधा किशन रहता है? क्योंकि वो इस गांव का नहीं है, इसलिए पता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये रास्ते में खड़े होकर देखते थे? जी। फिर हंसते थे। फिर कहते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे बातें करें, ये वो वगैरह। ठीक है। मैं इनकी बातें नहीं सुनती थी। अच्छा, ठीक है। डर के लिए मैं घर में भी नहीं बताती थी। हाँ, जाहिर है, डर लगता था, खौफ आता था। जी। फिर? क्योंकि ये गुंडे हैं। ये गुंडे? जी। अच्छा, फिर? मैं चुप करके इनकी बातें सुनी जाती थी। डरी हुई थी ना? फिर?
घर के बाहर भी खड़े होते थे। मामा जब बाहर चली जाती थी, पापा दूध लेकर चले जाते थे जिस दिन छुट्टी होती थी। फिर घर के बाहर खड़े हो जाते थे? जी बेटा ऊंची बोलो। जी अच्छा ठीक है। फिर घर के बाहर खड़े होके क्या आवाज़ें देते थे? जी क्या कहते थे? अजीब अजीब से नाम लेते थे। क्या बेटा बता दो, शाबाश। क्या नाम लेते थे? कि बाहर आ जाओ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये वो वगैरह। जी ऊंची ऊंची बोलते थे क्यों? जी तो ये आसपास वाले लोगों से डरते नहीं थे? नहीं, ऊंची ऊंची बोलते थे। पूरा गांव इनसे डरता है, ये नहीं डरते किसी से भी। पूरा गांव नुमान से डरता है? इन सब से ही 4 भाई हैं ये। 4 भाई हैं। क्यों डरते हैं सारे इनसे? क्योंकि ये किसी को भी नहीं देखते, ये सबको मार देते हैं। कत्ल कर देते हैं? जी गोली मार देते हैं? जी पहले किसी को मारी है? पता नहीं, शायद मारी भी होगी। पिस्टल लेके घूमते हैं? जी पिस्टल छुपा के रखते हैं या ओपन रखते हैं? सबको दिखाते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते। छोटी पिस्टल है बड़ी है? बड़ी, कौन सी वाली पता है आपको? इतनी ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी है? कंधे पे डाली होती है? जी ओके अच्छा चलो। फिर मैं इनकी घर बात के बाहर खड़े होके बोलते थे कि मैं जी। प्यार करता हूँ, आ जाओ। जी फिर आप तो नहीं जाती थी? नहीं। फिर एक दिन लाइट नहीं थी घर पर, पापा दूध लेकर चले गए। तकरीबन मगरिब का टाइम था। अच्छा बेटा, इस फिर? टाइम का ही टाइम था। तो पापा दूध लेकर चले गए, मामा दुकान पर चली गई सौदा लेने। ठीक है बेटा। तो मैं कमरे में लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी। इस कमरे में? जी अच्छा। टीवी देख रही थी तो दरवाज़ा बजाया। तो मैंने कहा कौन है? तो कहा दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कौन है? उसने कहा दरवाज़ा तो खोलो, पानी लेना है। पानी सामान है। क्या था? जी मुझे नहीं पता था, लाइट तो नहीं थी ना। अच्छा। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो मुझे पता ही नहीं चला, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, बेहोश हो गई। अच्छा जी फिर? वो ले गए। जब मुझे होश में आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। फिर? तो मुझे धमके लगाई, इधर आवाज़ ना निकालना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं डरी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं कहा। इन लोगों ने जो कहा वो मानती गई मैं। क्या कहा बेटा इन्होंने? इन लोगों ने कहा अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे पापा को भी मार देंगे। फिर आप चुप रही? जी। अच्छा फिर उधर ले जाके क्या किया अस्पताल में? उधर से फिर ये अपनी बहन के घर ले गए थे। 1 मिनट बेटा, हॉस्पिटल में आप रात रही थी? जी रात रही थी हॉस्पिटल में? जी कहाँ? डॉक्टर के पास, बाहर स्ट्रेचर पर, कहाँ पर? बस बाहर थी। बाहर कहाँ? एक बेड था, उधर ही थी बस। हॉस्पिटल ही था वो? जी तो उधर मतलब किसी ने पूछा नहीं, डॉक्टर ने पूछा नहीं यहाँ क्यों लेटी हो? नहीं, वो लोग कह रहे थे इधर पता नहीं चलेगा कि ये पेशेंट के साथ है कि ये मरीज़ है। खुद भी उधर ही था ये? जी कितने थे? 2 थे। नोमान और दूसरा कौन? मुदस्सिर। जी तरीका वारदात चेक करें, सब ठिकानों का पता है कि कहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है। एक हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर आप बच्ची को अगवा करके रुमाल सूंघा के बेहोश करके उठा के ले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में बेड पे बिठा देते हैं। और ये भी आपको पता है कि किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये पेशेंट है या नहीं है, या पेशेंट के साथ अटेंडेंट है।